उस इलाके का नाम देश में केवल और केवल दक्षिणी हरियाणा की ये धरती है और कोई दूसरा इलाका नहीं। सरकारें आई गई, चाहे भाई बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, सरकारें आई गई देश में, लेकिन 5,500 की पक्की भर्ती का क्रम खत्म नहीं हुआ है राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि फौज राजनीति से ऊपर उठ के। इसीलिए मैं राजनीति से ऊपर एक सरकार से पूछना चाहता हूं, इसकी मांग किसने करी? संसद में आवाज उठाई कि अग्निपथ योजना गलत है, तो इतना घमंड कि उनका बयान है कि जो अग्निवीर बिना पेंशन के वापस आ जाएंगे, हम देश में बीजेपी के आलीशान दफ्तर खोल रहे हैं, उन दफ्तरों में के आगे चौकीदार लगाने के काम आएंगे। तो ये मेरा हल्के के साथ ये रिश्ता है। खैर, हम बात कर रहे थे अग्निपथ की, जय जवान जय किसान की अगर गूंज कहीं सुनाई देती है। मैंने संसद में खड़े होकर कहा कि अगर देश में एक इलाका है जिसकी एक पहचान है, जहां हर घर में कोई फौजी है, कोई ऐसा घर नहीं जहां हर घर में कोई ना कोई फौजी है, कोई किसी के कोई भाई मिलेगा, किसी चाचा मिलेगा, किसी ताऊ किसी दादे के परिवार में, हर घर में जहां फौजी है और हर घर और हर गांव में किसी ना किसी ने शहादत दी है, उस इलाके का नाम देश में केवल और केवल दक्षिणी हरियाणा की ये धरती है और कोई दूसरा इलाका नहीं। तो ये वो इलाका है। और यहां मांग कर रहे थे अही रेजिमेंट की। मैं संसद में खड़े होकर मैंने अही रेजिमेंट की हम मांग करते थे, मगर अही रेजिमेंट देना दूर है, सरकार ने लागू कर दी अग्निपथ योजना। अग्निवीर भर्ती किए गए। देश की आजादी से लेकर 2019 तक हर साल लगभग 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा से होती थी, और हरियाणा में सबसे ज्यादा अपने इन 3-4 जिलों से होती थी। उस पक्की भर्ती को 2 साल भर्ती नहीं हुई कोविड में, कोरोना काल में, और कोविड में 2 साल भर्ती ना होने के बाद अग्निवीर की योजना आ गई, जिसमें 5,500 की पक्की भर्ती के बजाय पिछले साल 924 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से, कुल 924। मगर इन 924 में से भी आपको पता है केवल 200-225 पक्के किए जाएंगे, 1/4, बाकी घर वापिस आ जाएंगे 4 साल के बाद। ये मैं समझता हूं कि कहां 5,500 की पक्की भर्ती अपने हरियाणा से और इस इलाके से हर साल सरकारें आई गई, चाहे भाई बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हों, सरकारें आई गई देश में, लेकिन 5,500 की पक्की भर्ती का क्रम खत्म नहीं हुआ है राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि फौज राजनीति से ऊपर उठ के। इसीलिए मैं राजनीति से ऊपर एक सरकार से पूछना चाहता हूं, इसकी मांग किसने करी? देश में ना तो फौज की मांग थी, क्योंकि जो जनरल अभी न जो नरवणे जो फौज के जनरल रिटायर हुए, उन्होंने कहा हम सारे आश्चर्यचकित हो गए, हमें पता नहीं था। ना तो फौज ने मांग करी, ना किसी पार्टी ने मांग करी, ना देश के नौजवान ने मांग करी, ना किसी पार्टी के घोषणा पत्र में था, कोई भाजपा के घोषणा पत्र में ये बात नहीं थी, और ना ही फौज में कोई ऐसी कमी थी। ये तो वो फौज थी जिसने देश के हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया, चाहे कोई किसी की पार्टी की सरकार रही हो, चाहे 1971 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े इस फौज ने करने का काम किया, और चाहे 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे हों, जब करगिल के अंदर देश के दुश्मन पाकिस्तान का अगर शीश झुकाने का काम किया, तो उस देश की फौज ने झुकाने का काम किया। इस देश की फौज में कोई कमी नहीं थी, मगर आपने पक्की भर्ती कैंसिल कर दी, और इस फौज में आप ये अग्निवीर योजना ले आगे। पहले तो ऐसा होता था कि फौज में कोई चला जाए तो सगाई लेके घर पहुंच जाते थे, और अब अगर 18 में भर्ती होगी तो भाई जो 21-22 में घर वापस आ जाएगा, बिना पेंशन के घर वापस आ जाएगा। अब जो है, और उसके ऊपर तिरस्कार ऐसा, बीजेपी के एक महासचिव हैं, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जो महासचिव है भाजपा के, उनका बयान आया जब हमने संसद में आवाज उठाई कि अग्निपथ योजना गलत है, तो इतना घमंड कि उनका बयान है कि जो अग्निवीर बिना पेंशन के वापस आ जाएंगे, हम देश में बीजेपी के आलीशान दफ्तर खोल रहे हैं, उन दफ्तरों में के आगे चौकीदार लगाने के काम आएंगे। मैं समझता हूं ऐसा घमंड, ऐसा अहंकार ठीक नहीं है। अहंकार और घमंड तो आनी जानी चीज है। अगर कुछ कायम रहा इस देश में तो इस जनता का स्वाभिमान कायम रहा है, देश की जनता स्वाभिमान का। भाजपा को इतना अहंकार नहीं करना। तो मैं समझता हूं कि आज इन सब कारणों की वजह से देश में सबसे ज्यादा
बेरोजगारी आज हरियाणा में खट्टर सरकार की देन, केंद्र सरकार की देन। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, आज अगर देश में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था अगर खराब स्थिति हुई है, हर रोज आप देख रहे हैं कहीं अपराध की तरफ। हरियाणा की एक पहचान थी, एक नारा था, दूध दही का खाना, ऐसा था हरियाणा।